नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। ले आइए स्क्रीन पर हेमंत जी को फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई आपका। दो तीन प्रोग्राम हो चुके सुबह से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत पर, और उस शुरुआत पर जो बवाल हुआ है, जो लोकतंत्र में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच का सामंजस्य होना चाहिए, जो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारियां होनी चाहिए, उससे भागते हुए सत्ता पक्ष को हमने कई बार जो है कई सवालों के साथ 200 में बेनकाब किया। लेकिन एक ऐसी खबर जो छूट गई है, आज इस वाले शो में हॉट टॉपिक में हम वो लेके आए हैं, और मुझे लगता है कि पिछली दो चर्चाओं से ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए निवेदन है दर्शकों से, जरा गौर से समझिएगा। संवैधानिक रूप से सदन के भीतर, राज्यसभा में, लोकसभा में किसको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। 2 दिन से आपने 3-4 शब्द खूब सुने होंगे: प्रक्रिया, परंपरा और नियम। प्रक्रिया, परंपरा और नियम, इन तीनों का अंतिम संस्कार कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री और राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने। ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, क्योंकि सदन के भीतर क्या रिकॉर्ड में जाएगा, क्या रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, ये तय करने का अधिकार राज्यसभा के सभापति, उपसभापति या लोकसभा के स्पीकर या पीठासीन के अलावा और किसी का नहीं हो सकता है। ये बोलना भी संसदीय परंपराओं, प्रक्रिया और नियम, जो भाजपा 3 शब्द रट रही है कल से, इन तीनों का मखौल उड़ा देना है, इन तीनों को दफन कर देना है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जेपी नड्डा ने जगदीप धनखड़ की पूरी पावर छीन ली है? कम से कम माइक पर जो रिकॉर्ड हुआ है उसको सुनकर यही लगता है कि नड्डा ने धनखड़ साहब की सारी ताकत, सारी अथॉरिटी छीन ली है। अथॉरिटी, पावर शब्द फिर भी हल्का है, अथॉरिटी छीन ली है। सीधा मैं जेपी नड्डा की एक छोटी सी क्लिप है, उसको आपको सुनवाता हूं और फिर चर्चा शुरू करेंगे। सुनवाइए कंट्रोल करो, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, वट एवर आई विल से दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड, यू शुड नो। करो, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, वट एवर आई विल से दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड, यू शुड नो। करो, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, वट एवर आई विल से दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड, यू शुड नो। हटा दीजिए। इसका हिंदी में भाव बता दूं। इनका कहना है कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, मतलब कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा, सिर्फ वही रिकॉर्ड पर जाएगा जो मैं बोलूंगा। आपने इससे पहले धनखड़ और बिरला दोनों को कई बार बोलते हुए सुना होगा, या सदन की कार्रवाई जब जब आप देखे होंगे, आज नहीं, किसी जमाने से आपने देखा होगा, 20 साल 30 साल पहले से। तो स्पीकर या सभापति बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसको हम रिकॉर्ड में नहीं रखेंगे, इसको रिकॉर्ड से बाहर करते हैं, स्पंज कर देते हैं। ये और कोई बोल ही नहीं सकता है। अगर कोई संसद का सदस्य, किसी भी सदन का सदस्य ये बोलता है कि जो मैं बोलूंगा वही रिकॉर्ड में जाएगा, बाकी कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, निजी तौर पर मेरा मानना है कि उसे 1 मिनट भी सदन में रहने का हक नहीं है। और अगर सभापति या स्पीकर संवैधानिक मर्यादाओं की पालना करते हैं तो 1 मिनट के अंदर सस्पेंड करके बाहर बिठा देना चाहिए। जेपी नड्डा तय कर रहे हैं कि क्या रिकॉर्ड में जाएगा, किसका बोलना रिकॉर्ड में जाएगा। हेमंत भाई, अब क्या बचा? जो नहीं हुआ था, जो नहीं हुआ था, मोदी जी अक्सर कहते हैं 70 साल में जो नहीं हुआ वही हम करेंगे, वही करने आए। तो 70 साल में ये नहीं हुआ, कभी कर दिया, आज वो भी। अब क्या बचा साहब? अब क्या बहस होगी? क्या ऑपरेशन सिंदूर पे बहस होगी? क्या एसआईआर पे बहस होगी? क्या प्लेन क्रैश पे बहस होगी? अब तो नड्डा तय करेंगे। आशीष जी नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, नड्डा साहब को आप केवल बीजेपी प्रेसिडेंट कह रहे हैं, नहीं। नड्डा साहब केवल केंद्र में मंत्री हैं, नहीं।
राज्यसभा में सदन के नेता है नड्डा साहब, ये मत भूलिए। राज्यसभा में सदन के नेता है और जो वाइस प्रेसिडेंट है यानी कि जो सभापति हैं वो आसन पर बैठे, उनकी मौजूदगी में अपने नड्डा साहब का ये कहना है कि जो मैं बोल रहा हूं वो रिकॉर्ड पे जाएगा और कुछ रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। ये ना केवल जो धनखड़ साहब हैं उनके पद की अवमानना है, बल्कि सीधा सीधा एक मानसिकता है, जिस मानसिकता का जिक्र बार बार हम निकालते हैं, सामने नहीं आता, लेकिन आज वो मानसिकता सामने आई। और वो मानसिकता क्या है? ये वो फांसीवादी मानसिकता है जो सरकार को चेयर से ऊपर मानती है। यानी कि चेयर पर सभापति महोदय बैठे हैं जगदीप धनखड़ जी, और उसके बाद सदन का नेता ये कह रहा है कि जो मैं बोल रहा हूं वो रिकॉर्ड पे जाएगा, और सभापति ने उनको टोका नहीं। वो लगातार बोलते हुए चले गए, 6 मिनट 4 सेकंड तक लगातार बोले, नियमों की वो सारी एक्सप्लेनेशन कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से 1947 के बाद आज तक का जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ये पूरे का पूरा इतिहास में ऐसा ऑपरेशन कोई नहीं हुआ। बड़ा जो बीजेपी का टिपिकल होता है ना, जो मोदी जी ने बाहर लाइन सेट की हाउस के बाहर, तो वो सारी चीजें उस पर बाद में आएगी। आपको आशीष भाई एक चीज समझनी पड़ेगी, और एक सवाल देश के लोगों को सोचना चाहिए, सारे दर्शक साथियों को सोचना चाहिए कि ऐसी क्या बात है विपक्ष की जो नड्डा साहब, धनखड़ साहब और बिड़ला साहब पिछले 11 सालों से रिकॉर्ड पे नहीं जाने देना चाहते। ऐसी क्या बात है? लोकतंत्र है, आप अपनी बात कह रहे हैं, मैं अपनी बात कह रहा हूं, रिकॉर्ड पे जाने दीजिए जब तक कोई चीज असभ्य ना हो, शालीनता के दायरे से बाहर ना हो, अमर्यादित ना हो, अश्लील ना हो, कहीं कहने दीजिए, संसद के रिकॉर्ड में जाने दीजिए। ऐसी क्या बात थी जो नड्डा साहब को आपत्ति थी? वो सारे सदस्यों को और खासतौर पर विपक्ष को ये कह रहे थे कि आप ये मत कीजिए, जो मैं कुछ रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा है। वो कौन होते हैं ये कहने वाले? इससे पहले आपने सुबह देखा, ये तो नड्डा साहब का एक तरीके से चेयर को सीधे सीधे चेयर की अथॉरिटी को कहीं ना कहीं चैलेंज करो। दूसरा, आज का दिन तो मोदी जी ने बाहर क्या कहा, आपको सुनना चाहिए, सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि गौरव का दिवस है ये, गौरव और विजय, विजय पर्व और गौरव। तो भाई अगर गौरव दिवस और विजय पर्व था तो 10 मई से लेकर अब तक क्यों इंतजार कर रहे थे संसद का? 10 मई से 21 जुलाई आ गई आशीष भाई। ये तो आपको पता है ना, उत्सव धर्मी लोग। तो 11 मई को ही संसद बुला लेनी चाहिए थी, जब विपक्ष ने 2-2 चिट्ठियां लिखी। राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी, अपने क्या नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखी कि आप संसद का सत्र बुलाइए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। तो उस टाइम विजय पर्व नहीं मनाना चाहिए था इमीडिएटली, 11 मई को बुलाते सदन या ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते। तो विजय पर्व मनाने में और गौरव मनाने में इतने दिन क्यों लग गए? आप सोचिए, 10 मई और आज 21 जुलाई, यानी कि 41 दिन वेस्ट हो गए। तो गौरव दिवस तो पुराना हो गया। और ये कहा सदन में खड़े होकर के कि 1947 के बाद जो मोदी जी ने ऑपरेशन किया है, ऐसा ऑपरेशन इतिहास में कभी नहीं हुआ, ये कहा नड्डा साहब। तो जो 1971 में इंदिरा गांधी ने किया था वो क्या था? जॉर्ज बुश तो खड़े खड़े देख रहे थे और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। वो 7th फ्लीट का पता ही नहीं लगा वो कहां से चला, कहां पहुंचा, उनका फोन ही नहीं उठाती थी। वो क्या था? और आज ये है कि ट्रंप 24 बार ये कह चुके हैं कि सीज फायर मैंने कराया, व्यापार के नाम पे कराया, ट्रेड डील की धमकी पे कराया, कहा कि नहीं कहा? और जहाज गिरे वो भी बता दिया, सेना ने, तीनों ने बता दिया, तीनों अपने सीडीएस चीफ ने ही बता दिया जहाज गिरे, और डिफेंस अटैची ने ये बता दिया कि क्यों गिरे जहाज, कि हमने पाकिस्तान की एयर डिफेंसेस पर अटैक नहीं किया। और वाइस चीफ ने ये बता दिया, डिप्टी चीफ ने, कि किस तरीके से पाकिस्तान और चीन एक साथ हमारे साथ लड़े। तो ये विजय पर्व अगर क्या कह रहे हैं अपने नड्डा साहब कह रहे हैं तो बड़ी बात है, उसको देर नहीं करनी चाहिए थी बताने। और अगर ये विजय पर्व और गौरव है तो 1971 क्या था वो भी बताना चाहिए। हालांकि आपके एक दोस्त है अपने जो मोदी जी के ट्रॉल के सेनापति हैं, एमपी साहब, उन्होंने 2 दिन पहले कहा कि बांग्लादेश बनाया ही गलत था, वो भी ध्यान होगा आपको। और अगर वो बांग्लादेश से भी उनकी वो नहीं भरी तो आपको ध्यान होगा सिक्किम किस तरीके से भारत में एनेक्स कर दिया था इंदिरा गांधी ने, पता भी नहीं लगा, और चाइना देखता रह गया। तो वो भी गौरव नहीं था। तो गौरव क्या है? गौरव वो है कि पहलगाम के कारण जहां ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके तो आतंकी नहीं पकड़े गए आज तक, ठीक, ये गौरव। नंबर 2, पाकिस्तान के साथ ये हुआ, हमारे जहाज गिरे, पुंछ के पहले हमारे लोग मरे बेकसूर, उसके बाद पुंछ में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में हमारे नागरिक मरे, उसके बाद हमारे जहाज गिरे, उसके बाद अमेरिका का राष्ट्रपति डेली हमारे साथ क्या कर रहे हैं, और उसके बाद भी हम विजय पर्व और गौरव दिवस मना रहे हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये उत्सव धर्मी देश है और गौरव की आपको आदत पड़ गई है।
तो उसको भूमिका को, उस भावना को मोदी जी ने तो आज देख लिया, आपने बाहर नैरेटिव सेट किया, थोड़ी देर ओबिचुरीज के दौरान बैठे पार्लियामेंट में और निकल जाएंगे अब लंदन की यात्रा पर, वहां से मालदीव निकल जाएंगे, तब तक पहला हफ्ता निकल जाएगा, टेम्परेचर डिफ्यूज हो जाएगा। और कमाल देखिए, मैं आज इस बात पे हैरान था कि नड्डा साहब जब ये सब कुछ कह रहे थे, विपक्ष चुप था, किसी ने इस पे आपत्ति नहीं की कि आप किस अधिकार के साथ चेयर की अवमानना कर रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। यही बात धनखड़ साहब कहते समझ में आती थी, क्योंकि वो तो कहते ही, बिड़ला साहब कहते तो नहीं समझ में आती। लीडर ऑफ हाउस ये कह रहा है कि नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट व्हाट आई एम सेइंग, हाउ कैन ही से सो? ये नहीं कह सकते, उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो कितने बड़े नेता हो। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि सरकार ने अब ब्लेटेंटली, सरकार के प्रधानमंत्री की तो बात छोड़ी, अमित शाह की बात छोड़ी, अब तो नड्डा साहब भी इस तरीके से उस पर आगे हैं कि वो डिक्टेट कर सकते हैं हाउस को कि मैं जो कहूंगा वो रिकॉर्ड पर जाएगा। ये अपने आप में अभूतपूर्व है। और जो आप कहते थे ना बार बार कि नया भारत, नया भारत आपने देखा 11 साल में मोदी जी ने बनाया, ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने नया चुनाव आयोग बनाया, आज राज्यसभा के अंदर एक नया रुख नए भारत का, अपने लोकतंत्र का जेपी नड्डा साहब ने बढ़ाया और लोकतंत्र का लोकचंद्र बना के छोड़ दिया। तो ये जो सारी चीज है, इसको आप आइसोलेशन में मत देखिए, ये एक मेंटेलिटी है आशीष भाई कि वी आर इन द पावर एंड वी विल रन एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू आवर विम्स एंड फैंसीज। चाहे वो सदन हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो जांच एजेंसियां हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो न्यायपालिका भी क्यों ना हो। आज न्यायपालिका का आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ईडी इस देश के, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है सुनिएगा, ईडी इस देश के संघीय ढांचे पर प्रहार कर रही है, संघीय ढांचे को खतरा है। ये सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई कह रहे हैं। सोचिएगा आप, ईडी पहले तो ऐसी नहीं थी, अब ऐसा क्या हो गया कि ऊपर से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक सबका टोन और टेनर एक होता जा रहा है। ये वो सत्तावादी मानसिकता है जिसको ना लोकतंत्र की परवाह है, ना उसकी मर्यादाओं की, ना उसकी गरिमा की, ना उसकी परंपरा की, ना शक्तियों के निर्धारण की। जो सत्ता में कुर्सी पर बैठा है, जो मोदी जी का प्रिय है, वही डिक्टेट करेगा, वही संविधान की एक्सप्लेनेशन भी देगा, वही विजय पर्व मनाएगा, वही गौरव मनाएगा, और कोई और बोलेगा तो उसको चुप कराएगा। ये नया भारत है, ये सवाल मुक्त संसद है। और जिस तरीके से नड्डा साहब ने कहा, वो इस पूरे सदन की मोदी जी ने जो बाहर सेट किया और अंदर सरकार की टर्म्स नड्डा साहब ने बता दी कि जो सरकार कहेगी वो होगा, बाकी आप मौज करिए। अगर कोई, सोचिए एक घटना की कल्पना कीजिए, अगर यही बात राहुल गांधी ने कर दी होती तो चेयर का क्या रुख होता है, सोच के देखिएगा एक बार, क्या करते बिड़ला साहब। और यही बात अगर खड़गे साहब ने कर दी होती तो राज्यसभा में, फिर धनखड़ साहब क्या करते। तो इसलिए मैं कहता हूं, जो चेयर पे जो बैठा व्यक्ति है ना, वो भगवान का रूप है, वो जज के रूप में है, उसके लिए सब बराबर है। अगर वो पार्टीजन नहीं है तो उसको आज स्नब करना चाहिए था कि सदन, नेता सदन आप ये नहीं कह सकते, ये कहना चाहिए था, चाहे हम्बली कहते, ही शुड हैव स्नब्ड इट, ही डिडंट। ये बात खड़गे साहब के बारे में धनखड़ साहब ने क्या क्या कहा, आपको याद है? याद होगी ना पुरानी बातें। खड़गे से वरिष्ठ नेता इस देश में आज की तारीख में सदन में नहीं है, इज द सीनियर मोस्ट। उनके बारे में धनखड़ साहब ने क्या क्या ज्ञान दिया है। और एक बार उन्होंने भावुक हो गए थे कि किसी ने मेरी मिमिक्री कर दी बात, वो तो सदन के बाहर की थी। आज नड्डा साहब ने जो शब्द प्रयोग किए कि जो मैं कहूंगा वो ऑन रिकॉर्ड जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं जाएगा, ये तो चेयर का सीधा सीधा अवमानना है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन जो हमने सदन की कार्रवाई इतने दिन दी, हमने तो यही सीखा, यही पढ़ा और यही देखा कि चेयर ही डिसाइड करती है कि रिकॉर्ड पे क्या जाएगा और क्या नहीं। और रिकॉर्ड पे जाने से ये क्यों डरते हैं, क्या डर है इनको, ये तो नड्डा साहब बता सकते हैं। लेकिन आज मैं ये कहूंगा कि आज एक नया लोग सदन के नेता के तौर पे जेपी नड्डा ने इस्टेब्लिश किया, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। जो आपने कहा कि आपकी निजी राय है कि ये ठीक नहीं हुआ है, निजी राय नहीं, यही इस्टेब्लिश सच है, ये सत्य है कि कभी भी, आज नहीं, आज से हम लोग थोड़ा देख रहे हैं, 2-3 दशक से देख रहे हैं इसी संसद की कार्रवाई को। आप तो कवर करके देखे हो, वहां बैठ करके देखे हो, कभी भी कोई आपत्तिजनक बात भी आ जाती है, कई बार कई सदस्य आपत्तिजनक बात भी बोल देते हैं, तो क्या होता है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, चेयर से बोलता है कि उसको जो है रिकॉर्ड से बाहर किया जाए, सदन की कार्रवाई से बाहर किया जाए, स्पंज किया जाए।
इस पर कितने हंगामे हुए हैं, कितनी बहस हुई है, कितनी जिरा हुई है। उसके बाद चेयर कहता है तमाम बार कि नहीं, हाँ इसको मैंने देखा, चेक किया, जो है इसको हम स्पंज कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। या रिकॉर्ड में गया था, कई बार रिकॉर्ड में जाने के बाद रिकॉर्ड से बाहर किया जाता है, बाद में उसकी पड़ताल करते हैं, उसको सुनते हैं जो भी होते हैं सभापति या उपसभापति, जो पीठासीन होते हैं। ये पहली बार है कि कोई खुद तय कर रहा है कि मैं बोलूंगा वो जाएगा, तुम बोलोगे वो नहीं जाएगा। बेसिकली ये लगता है कई बार कि इस देश में रिले रेस तो आपने देखा होगा, रिले रेस में 4 लोग दौड़ते हैं बेटन लेकर के, एक दौड़ पूरी करता है, दूसरे को पकड़ा देता है। गुमराह करने का रिले चल रहा है। रिले में विकास दौड़ रहा था कुछ वक्त पहले, विकास थक गया तो उसने बेटन अब गौरव को दे दिया है। अब गौरव दौड़ रहा है, गौरव थकेगा तो राष्ट्रवाद को दे देगा, फिर राष्ट्रवाद दौड़ेगा, राष्ट्रवाद थकेगा तो फिर आत्ममुग्धता को दे देगा, वो दौड़ेगा। ऐसे ही ये सब दौड़ रहे हैं, विकास, गौरव, और ये कंटिन्यू दौड़ रहे हैं, ये रुक नहीं रहे, रिले पूरी नहीं हो रही है इस देश में। मैं आपको दिखा देता हूं जरा, वो जो आपने कहा ना 47 के बाद आज तक नहीं हुआ, जरा दिखा दीजिए, टेक्स्ट में दिखा दीजिए। ये देखिए, खड़गे साहब ने कहा पहलगाम हमले के आतंकी फरार हैं, इसे लेकर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ये देखिए क्या आया, आजादी के बाद ऑपरेशन सिंदूर जैसा ऑपरेशन कभी नहीं हुआ। वो सवाल देखिए, जवाब देखिए, ये बिल्कुल उस बच्चे जैसा जवाब है कि पिताजी ने पूछा कि बेटा फेल क्यों हो गए, तो बेटा कहा हमारे क्लास टीचर बहुत जबरदस्त हैं, वैसा क्लास टीचर कोई नहीं है। अरे तू बता ना फेल क्यों हुआ है, प्रिंसिपल भी हमारे बहुत बढ़िया है। अरे फेल क्यों हुआ है ये तो बता दे, क्लास में एयर कंडीशन लगा है, फुल्ली एयर कंडीशन क्लास है। अरे फेल क्यों हुआ ये तो बता दे, वो नहीं बताना है। वो नहीं बताना है। आपने बता दिया ना गौरव कितने कितने जगह फेल्योर है। दूसरी बात, एक और बात मैं अगले सवाल के में ये चाहता हूं कि आए चर्चा में, 47 के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ है, और ये मैं चाह रहा हूं कि देश में इस क्लिप को वो हम अपने रिस्क पर कर रहे हैं, उस क्लिप को आप लोग हर घर में, हर आदमी के पास पहुंचाइए इस क्लिप को। आज ये बात कहना कि 47 के बाद ऐसा ऑपरेशन कभी नहीं हुआ, मैं इंदिरा गांधी, नेहरू, शास्त्री जी, अटल बिहारी वाजपेयी, सबको, पॉलिटिकल लीडरशिप को बाहर खड़ा करता हूं। इस देश की सेना का इससे बड़ा अपमान कभी नहीं हुआ था हेमंत भाई। बिल्कुल, इस देश की सेना का इससे बड़ा अपमान कभी नहीं हुआ था, वो चाहे 48 हो, चाहे इंडो चाइना वार हो, चाहे शास्त्री जी के समय 65 हो, चाहे 71 हो, और चाहे करगिल हो। और बहुत स्पष्ट हूं मैं कि चीन के खिलाफ नतीजे कुछ भी रहे हों, हमारी सेना के पराक्रम के लिए आज भी अगर हमें साष्टांग दंडवत होना पड़े तो हमें होना चाहिए। हमारी सेना के पराक्रम में हमारी सेना के पास क्या था, मैन और मुराल, यही दो था। मशीन कहां थी, मैन और मुराल। फौज थी और फौज का जज्बा था, और उस पर लड़ गए थे चीनियों से। 48 से लेकर के आज तक के हमारे फौज के अर्जित किए हुए पराक्रम पर आज कालिख पोती है जेपी नड्डा ने ये बोल करके कि 47 के बाद ऐसा ऑपरेशन कभी नहीं हुआ, इतना बड़ा पराक्रम कभी नहीं देखा गया। हेमंत भाई अगर कुछ इसमें गलत मैं कह रहा हूं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिए। नहीं आशीष भाई 100% सही है। देखिए एक चीज हम हमेशा से एक बात कहते हैं कि अगर कोई ऑपरेशन हुआ सेना की कैपेबिलिटीज पे, सेना की परफॉर्मेंस पे, इस पे तो ना किसी ने पहले सवाल उठाया ना बाद में सवाल उठाया। सरकार के फैसलों पर, सरकार की नाकामियों पर, सरकार की विफलताओं पर, इन पर चर्चा होती रही है, जिसको रिकॉर्ड पे लाने से बीजेपी, नड्डा, मोदी और सारा सिस्टम डरता है, इसमें तो कोई शक नहीं। तो जब सेना की कोई भी कार्रवाई, आप जब 1962 में देखिए, जब आपके पास वेपनरी नहीं थी, उसके बावजूद भी सेना तो सीना ठोक के खड़ी रही ना। आपके पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिटिकल वो थी, उसकी कमी थी, सेना ने अपनी तरफ से कभी तब भी नहीं छोड़ा। 71 का ऑपरेशन, सिक्किम का एनेक्सेशन, कारगिल वार, कारगिल में जो भारत की सेना ने किया, हालांकि वो बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी थी, मैं फिर कहता हूं
कोई उसको कुछ भी कहता रहे, बीजेपी ने उसके दम पे सत्ता बढ़ाई, इसमें भी कोई हाँ। शक नहीं। लेकिन आजाद भारत की सबसे बड़ी खुफिया नाकामी अगर कोई थी तो वो तो कारगिल था, जो वहां पर कारगिल घुसपैठ हुई। और आपकी जो अपना क्या अटल बिहारी वाजपेयी की जो खुफिया तंत्र था, वो आईबी हो चाहे वो अपने रॉ हो, सब कंप्लीट फेल थे, ये मानना पड़ेगा आपको। उसके बावजूद भी राष्ट्रवाद की चाशनी चढ़ाई, सरकार दोबारा आई। नाकामी पे सरकार केवल इसी देश में बनती है। और तोलोलिंग जैसी पहाड़ियां, टाइगर हिल जैसी पहाड़ियां केवल भारत की सेना थी जो खाली करा सकती थी। माफ कीजिएगा, हाँ। दुनिया में कोई और सेना नहीं। सेना ने उस समय भी इस देश की लाज बचाई थी जब पाकिस्तान हमारे घर में घुस के आके बैठ गया। कितनी ऊंची पहाड़ियां थी, कितनी दुरूह चढ़ाइयां थी, क्या मौसम था, और किस तरीके से खड़ी चढ़ाई हजारों मीटर की, उस पर सेना ने लड़के। वो नाकामी किसकी थी सोचिए आप? वो नाकामी इसी भारतीय जनता पार्टी की थी, इसी वाजपेयी सरकार की थी। लेकिन सेना ने तब भी वो नाक बचाई। और ये आज उस ऑपरेशन को भी हल्का बता रहे हैं, मोदी के ऑपरेशन से। सोचिए कितने जवानों ने, 500 से ऊपर जवानों ने, अफसरों ने शहादत दी। आप बांग्लादेश का देखिए, सारी की सारी चीजें छोटी, क्योंकि मैं मोदी जी को महान दिखाना है इसलिए मैं सबको छोटा दिखा दूंगा। और आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि ये सेना का अपमान है। सेना ने जो कारगिल के अंदर किया था वो अनथिंकेबल है, वो सोच भी नहीं सकते आप। जिस तरीके से टाइगर हिल आपने कैप्चर की, जिस तरीके से तोलोलिंग आपने की, तमाम ऐसी चोटियां थी। और पूरी दुनिया दांतों तले उंगली दबाते देख रही थी कि हमने बिना सीमा क्रॉस किए, बॉर्डर क्रॉस किए, किस तरीके से एक सक्सेसफुल इतना बड़ा ऑपरेशन अपनी जान पर खेलकर कुर्बानी देकर के किया। नड्डा साहब उससे भी आगे चले गए कि भाई उससे बड़ा ऑपरेशन ही कुछ नहीं हुआ। कब 5 जहाज गिरे थे 1971 के बाद? बताना मुझे जरा, बताएंगे नड्डा साहब? आतंकवादी इतने दिनों तक कहां है, बताएंगे? कब अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के सीज फायर का कब क्रेडिट लिया था, बताएंगे? इसको वो गौरव का पल कह रहे हैं। तो गौरव भी यही डिसाइड कर रहे हैं, विजय भी यही डिसाइड कर रहे हैं। और जो सेना कह रही है कि हाथ बांध दिए थे, वो पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए मनाई की थी, वो गौरव, वो भी गौरव ही होगा शायद, शायद गौरव होगा। तो नड्डा साहब ज्यादा बताएंगे। जो आज नड्डा साहब ने कहा, मेरी जो व्यक्तिगत राय है आशीष भाई, मैं गलत हो सकता हूं, मुझे लगता है कि अब ये संसद रही ही नहीं। संसद के अंदर जो बातचीत, जो संसद के अंदर जो बातचीत हो रही है ना, ये एक भगवाशाही से लिखा हुआ एक नैरेटिव है जिसको मोनोलॉग कहते हैं, भगवाशाही से। और इसकी पटकथा नागपुर में लिखी जा रही है, इसकी पटकथा आईटी सेल में लिखी जा रही है, इसकी पटकथा हर जगह लिखी जा रही है। केवल लोकतंत्र का पॉपुलर नैरेटिव नहीं है इसके अंदर। और संसद के अंदर एक खास तरह की जो बहस होती है ना सदा से, जो पार्लियामेंट जिस चीज के लिए बनी, बहस के लिए, बहस को इन्होंने एक तरीके से बहस पे सेंसरशिप लागू कर दी है, जब ये कहते हैं कि केवल जो मैं कह रहा हूं वो रिकॉर्ड पे जाएगा। और जो डाइसेंट थी वो पहले देश में दबाई गई थी, अब वो संसद में भी दबा दी गई है। असहमति जिसको आप कहते हैं कि असहमति दर्ज कराने की कोई गुंजाइश नहीं। जैसे ही आप वहां अडानी का नाम लेते हैं तो दोनों चेयर देखा आपने कैसे करती, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। अडानी का नाम लेते, हम दो हमारे दो कह दो, हम दो हमारे दो, इसमें बताओ क्या गलत है? नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। तो अब बेसिकली क्या है कि पहले बाहर मोनोलॉग होता था, अब अंदर मोनोलॉग, एकालाप बोलते हैं उसको, कि केवल आपकी मुझे सुननी है, मुझे आप नहीं बोलने देंगे। ये जो चीज थी, ये संसद के अंदर, संसद तो बहस का ही प्लेटफॉर्म है, मुद्दों का प्लेटफॉर्म है। आप अपनी बात रखिए, मैं अपनी रखूंगा, बहुमत जिस तरीके का होगा, जो भी आम सहमति होगी, लेकिन वो खत्म कर दिया गया। तो अब इसको एक मंच बना दिया गया है कि जो भाजपा नैरेटिव पेडल करेगी उसको चेयर की मदद से, या चेयर की मदद ना भी हो तो हम अपने बहुमत के बल पे, शोरगुल से, अपना एक खास तरीके का, बाकी काम पवेलियन मीडिया कर देगा। आज आप सोचिए, मैं फिर आपसे वही मूल सवाल पे वापस आ रहा हूं कि इतना बड़ा गौरवशाली दौर था ये, तो मोदी जी लेट कहां हो गए? वो तो तुरंत विजय का उत्सव मनाने में इंतजार करते ही नहीं होता। 11 मई को मना देना चाहिए था तुरंत। 10 को ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऐतिहासिक घोषणा की ट्रंप ने घोषणा की सीज फायर की, याद होगा ना आपको, 5:33 पहला ट्वीट ट्रंप का आया था, फिर पाकिस्तान का आया था, फिर आपके विदेश सचिव की 1.5 लाइन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि सीज फायर लागू हो गया, दैट्स ऑल, नो क्वेश्चंस। तो गौरव का पल था, 11 तारीख को तुरंत करना चाहिए था, गौरव पल, विजय उत्सव बनाते तुरंत। ये बताता है कि आप नैरेटिव को एक खास दिशा में ले जाना चाहते हैं। और पहले संसद के बाहर मोनोलॉग होता था, अब संसद के अंदर मोनोलॉग इस्टेब्लिश करने की कोशिश हो रही है, चेयर की मौजूदगी। ये धनखड़ साहब को सोचना चाहिए, वो बहुत बार भावुक हो जाते हैं कभी अपने उसको लेकर के कि मेरे बाद मेरी नौकरी की गई। आज नड्डा साहब ने क्या किया, मेरा धनखड़ साहब से विनम्र आग्रह है, धनखड़ साहब एक व्यक्ति नहीं, धनखड़ साहब एक संवैधानिक पद पे विराजमान
एक एक शख्सियत है, एक पद है। उस पर आज धनखड़ साहब हो सकते हैं, कल कोई और हो। उनको जरूर सोचना चाहिए कि आज ये क्या हुआ है, और ये बिरला साहब को भी देखना चाहिए कि कल उनके साथ ऐसा ना हो जाए। क्योंकि मोदी जी ने, आपको याद होगा ना, मोदी जी ने भी कहा था एक अकेला सब पर भारी। ये संसद में प्रधानमंत्री की भाषा थी। कोई रैली में भी कोई प्रधानमंत्री नहीं बोलता था, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने कहा होता। तो भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, मोदी साहब, इन सब का एक उस पर आ गया है कि जिसको हाइपर बोल कहते हैं ना, बड़ बोला, इतने बड़े बोल बोल दो कि सामने वाले को समझ में ही ना आए और संवाद की गुंजाइश खत्म हो जाए। ये नया भारत है, ये नया लोकतंत्र है। मोदी जी और उनकी पूरी टीम को मुबारक। और लोकतंत्र कहां पहुंचा है ये मैं दर्शकों पर छोड़ता हूं। एक अकेला सब पर भारी, लेकिन केवल भारत में जो लोग हैं, भारतीय हैं, उन्हीं पर भारी है अकेला। बाकी ट्रंप पर नहीं भारी, जिनपिंग पर नहीं भारी, बस यहीं पे भारी। और भारी वाकई वाकई अब इस देश पर तो वाकई भारी पड़ रहा है। कहते ना, अब देश पर भारी हो गए। चलिए, हमें इजाजत दीजिए, लेकिन सोचने वाली बात है बहुत सारी। गौरव, विजयोत्सव, ये सब जो आ रहे हैं आपके सामने ना चुटकुले, ये आपको सोचना चाहिए। हमने एक कार्यक्रम में कहा था, वो बहुत महत्वपूर्ण बात थी। महिला आरक्षण बिल पर स्पेशल सेशन हुआ था ना हेमंत भाई। आप सोचिए, उस बिल पर स्पेशल सेशन बुला करके वो बिल पास करवाया गया, जिस बिल का भविष्य ही नहीं पता है। मतलब ऐसा चेक है, पोस्ट डेटेड भी नहीं है भैया, तारीख वाला कॉलम लीप दिया गया है, तारीख वाला कॉलम लीप। दैट इज अनडेटेड। अनडेटेड भी हम क्या कहें, हम तो कहते हैं तारीख वाला लीप दिया गया है कि जिस दिन भी वो चेक लगाया जाएगा वो चेक बाउंस कर जाएगा। कहीं पर भी ओवर राइटिंग या चेक में कोई निशान होता है तो बाउंस कर जाता है। ये चेक जिस दिन लगाया जाएगा रिटर्न कर देंगे, रिटर्न हो जाएगा। उसके लिए स्पेशल सेशन हुआ था। आप सोचिए कैसे देश को गुमराह किया जाता है। और ये विजयोत्सव के लिए लोग चीखते रह गए कि भाई साहब आइए जरा बैठे, ट्रंप क्या बोल रहा है, मिल बैठ करके ट्रंप का सामना करते हैं। नहीं आया सेशन। मानसून सेशन जब शुरू हुआ इतने दिन के बाद, तो कहा विजयोत्सव मनाओ, आज विजयोत्सव मनाओ, सवाल हमसे मत पूछो। बस असली चीज क्या है इसके पीछे, बस सवाल नहीं पूछना भाई साहब, जश्न मनाओ, जश्न मनाओ। जश्न जीवी देश, जश्न जीवी समाज, और जश्न जीवी भक्त, और जश्न जीवी अविनाशी। हमें इजाजत दीजिए, आप जश्न मनाइए, हम क्या कर सकते हैं, जश्न मनाइए, हमें इजाजत दीजिए। फिर आएंगे सवालों के साथ, ऐसे ही सवाल होंगे, कार्यक्रम यही रहेगा, हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। धन्यवाद हेमंत भाई, नमस्कार।